हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। इस समय हम यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स के प्राचीन इतिहास के टॉपिक को कवर कर रहे हैं और प्राचीन इतिहास के टॉपिक में हम गुप्त एंड गुप्तोत्तर साम्राज्य के टॉपिक को इस समय कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस समय हमारा गुप्त साम्राज्य चल रहा है। गुप्त साम्राज्य में हमने कल समुद्रगुप्त को पढ़ लिया था और समुद्रगुप्त की ये कुछ विजय रह गई थी, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत की विजय और ये पश्चिमी सीमा प्रांत की विजय। आज हम इसको कवर कर लेते हैं। फिर रामगुप्त की शासक के बारे में पढ़ेंगे और फिर उनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समुद्रगुप्त द्वारा विजित राज क्षेत्र जो थे उनके उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा क्षेत्र की स्थिति जरा जान लीजिए। जो समतल क्षेत्र प्रदेश था उसमें पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश के समुद्र तटवर्ती क्षेत्र आते थे। वर्तमान स्थिति में वहाँ पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। और कामरूप जो है ये आधुनिक असम का केंद्रीय भाग था, यहाँ पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी जो उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र में आता है। और डबाक जो है असम के नौगांव जिले में स्थित डबोक है। और कृतपुर जो है कुमायूं गढ़वाल तथा रुहेलखंड का प्राचीन करतूरिया राज प्रदेश है। और नेपाल जो है आधुनिक नेपाल जो है लिच्छवी राजवंश का शासन था। समुद्रगुप्त की जो है पश्चिमी क्षेत्र की स्थिति देख लीजिए। जो उन्होंने पश्चिम क्षेत्र में अपना गणतंत्र राज्य को विजित किया था, तो मालवा जो है जिसकी वर्तमान स्थिति है, मंदसौर जिसे दसपुर के नाम से जाना जाता है, टोक मेवाड़ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, अर्जुनायन जो है दिल्ली जयपुर आगरा है, प्रारुर्जुन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में स्थित है, काक साची जो है प्राचीन नाम काकनाबोध था, और खरपारिक दमोह जो है मध्य प्रदेश में है, शनकानिक भिलसा के निकट ग्वालियर क्षेत्र में है, आभीर जो है सिंधु घाटी का दक्षिणी भाग व पश्चिमी राजपूताना क्षेत्र था, और मद्रक जो है रावी छिनाब के मध्य का क्षेत्र था जिसकी राजधानी शांकल थी, जिसे सियालकोट के भी नाम से जाना जाता है। योधे जो है जोहरियार जो कि सतलज नदी किनारे पंजाब योधे के सिक्कों के सांचे जो है बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। इतना समुद्रगुप्त के बारे में कल रह गए थे ये क्वेश्चन, तो हमने इनको कंप्लीट कर लिया है। अब हम रामगुप्त जो नेक्स्ट शासक हुए थे इनके बारे में पढ़ते हैं। आइए हम रामगुप्त के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। रामगुप्त की जो ऐतिहासिकता थी उन पर जो है उनका सर्वप्रथम ऐतिहासिक जो पुनर्निर्माण था राखालदास बनर्जी ने किया था कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बीच जो है रामगुप्त का नाम का एक शासक था, जिसके विषय में जो है उनकी जानकारी जो है उन्होंने साहित्य के द्वारा दी, अभिलेख के द्वारा और सिक्कों के द्वारा दी। उन्होंने ये बताया कि समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र रामगुप्त जो कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद जो है शासक हुए थे, और इसी के समय जो है शकों में आक्रमण हुआ था। शकों ने आक्रमण किया था जिसमें दुर्बल रामगुप्त की पराजय हुई और फलस्वरूप उसने अपनी पत्नी जो रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी को उन्होंने शकराज को देने के लिए तैयार हो गए थे। परंतु रामगुप्त के जो छोटे भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। अतः वह छद्म वेश के रूप में ध्रुव स्वामिनी के रूप में जो है शकराज के शिविर में गए और शकराज की हत्या कर दी। वापस आकर उन्होंने अपने बड़े भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी और स्वयं ध्रुव स्वामिनी से विवाह करके गुप्त वंश के अगले शासक हुए थे। और जो रामगुप्त की जो है ऐतिहासिकता का कहानी का पहला साक्ष्य जो है जो विशाखादत्त की देवी चंद्रगुप्तम है उससे जानकारी मिलती है, जो इसके साहित्य की जानकारी देती है। और अभिलेख इनके जो है जो अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख है उससे जानकारी मिलती है। और जो है सिक्का इनका जो है जो विदिशा या भिलसा से प्राप्त हुआ था और एरण से इनके सिक्के प्राप्त होते हैं। और रामगुप्त ने केवल तांबे के सिक्के चलाए थे। इतने इनके बारे में हैं, क्योंकि इनका ज़्यादा टाइम तक शासनकाल नहीं चल पाया था क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनकी हत्या कर दी थी।
आइए इनके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। रामगुप्त जो कि 375 ईस्वी में इन्होंने शासन किया था। समुद्रगुप्त के कितने पुत्र थे? तो ये दूसरे पुत्र थे। फर्स्ट रामगुप्त, द्वितीय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय थे। रामगुप्त के पश्चात गुप्त वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो जो ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त थे यही आसीन हुए थे। गुप्त शासक रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर देख लीजिए। अभी हमने आपको बताया था जो इनका साहित्य था, जो विशाखादत्त की कृत जो है देवी चंद्रगुप्तन थी, इनके साहित्य की जानकारी मिलती है। बाणभट्ट के कृत हर्षचरित सिंह की जानकारी मिलती है। भोजकृत श्रृंगार प्रकाश शेष की जानकारी मिलती है। और शंकराचार्य कृत हर्षचरित की टीका शेष की जानकारी मिलती है। राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है उस शेष की जानकारी मिलती है। और अबुल हसन की अलिकृत जो है मुजमुल उल तवारीख जो है इस शेष की जानकारी, साहित्य की जानकारी मिलती है। अभिलेख जो है इनके दुर्जनपुर से जो विदिशा से लेख प्राप्त हुआ है, और जो है काम्बे का लेख है, संजन पत्र का ताम्र लेख है जो कि अमोघ वर्ष का है, और शंगली का लेख है। और मुद्राएं इनकी जो है भिलसा तथा एरण से प्राप्त जो है इनकी मुद्राएं हैं, और इनकी सब ताम्र मुद्राएं हैं। भिलसा से भी इनकी ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, और एरण से भी इनकी ताम्र मुद्राएं ही प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं, कौन से गुप्त शासक शकों द्वारा पराजित तथा अत्यंत अपमानजनक संधि के लिए बाध्य हुआ? तो गुप्त शासक रामगुप्त ही थे। आगे इनके क्वेश्चनों को देखिए। कौन सा गुप्त शासक शकों से पराजित होने के उपरांत अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी को शक राजा को भेंट में देना स्वीकार किया था? तो गुप्त शासक रामगुप्त ही थे। किस गुप्त शासक ने छद्म वेश धारण करके शकपत की हत्या किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। किस अभिलेख में महाराजा धीराज रामगुप्त का उल्लेख है? तो दुर्जनपुर में जो दुर्जनपुर लेख है जो कि विदिशा में है, इसमें रामगुप्त का उल्लेख है जो कि महाराजा धीराज की उपाधि मिलती है। गुप्त शासक रामगुप्त किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। और गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो गरुड़ पक्षी जो है इनका राजकीय चिन्ह था। किस ग्रंथ में गुप्त शासक रामगुप्त के आचरण को क्ल्यू जनेचित कहा गया है? तो जो देवी चंद्रगुप्तम नाटक है इसमें जो है इनको क्यों जनेचित जो है कहा गया है। आगे देखिए, फिर इसके बाद अगले शासक हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना गया। इनका शासनकाल जो है 375 से 415 ईस्वी तक था। इनके पिता का नाम आइए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, फिर इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इनके पिता का नाम समुद्रगुप्त था। इनकी माता का नाम दत्त देवी था। भाई इनके रामगुप्त थे, और जो इनके पुत्र थे कुमारगुप्त थे। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य नाम थे उन्हें देवपुत्र, देवराज और देवश्री के नाम से भी जाना जाता था। और जो इनकी उपाधियाँ थी तो इन्होंने परम भागवत की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि, राजर्षि महर्षि की उपाधि और महाराजा की उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी। और इनके दरबार में जो है नवरत्न रहते थे। नवरत्न में जो थे वो छपड़क थे, धन्वंतरी थे, कालिदास थे, अमर सिंह थे, और वराहमिहिर थे, वैरुच, शंकु, बेताल भट्ट, हरिशेण। इनके ये नवरत्न थे जो इनके दरबार में रहते थे। और जो है इनका जो विवाह था तो प्राचीन काल में साम्राज्य की सुरक्षा के विस्तार के लिए जो है इन्होंने वैवाहिक संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्होंने जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे इन्होंने इस नीति का अनुसरण किया, और इस नीति का अनुसरण किया और राजवंशों से जो है इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इस नीति का, वैवाहिक संबंध की नीति का इन्होंने अनुसरण स्थापित किया था। तो पहला इन्होंने देखिए नागवंश के साथ किया, फिर वाकाटक राजवंश के साथ विवाह किया, फिर कदम्ब राजवंश के साथ इन्होंने विवाह किया था। तो इनकी कई रानियाँ थीं। तो जो नाग राजवंश था जो मथुरा, अहिछत्र, जो पद्मावती इत्यादि क्षेत्रों में फैले हुए थे। तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है कि जो है इनकी 7 पंक्ति जो है समुद्रगुप्त के नागों को पराजित किया था, और उसी समय संभवतः समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय और नाग कुल की राजकुमारी जो कुबेर नागा थी उनसे इनका विवाह हुआ था, और उन्हीं से जो है जिससे प्रभावती गुप्त उत्पन्न हुई थी। और जो इनका पूना ताम्रपत्र लेख है
प्रभावती गुप्ता का, तो अपनी माता को नाग कुल से उत्पन्न बताया है। तो ये इन्होंने नाग राजवंश के साथ जो है विवाह संबंध स्थापित किया था। इसी तरह इन्होंने वाकाटक राजवंश के साथ स्थापित किया था। जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है इन्होंने, जो प्रभावती गुप्ता थी, तो उनका रुद्रसेन द्वितीय से इन्होंने विवाह किया था। और इसी तरह कदम राजवंश से जो है इन्होंने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो इस तरह से इन्होंने एक विवाह की जो है वैवाहिक संबंध की नीति को जो है इन्होंने स्थापित किया था। यही है इनके बारे में, और इतने जान लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आइए इनके क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। आइए इनके जो हम दरबार में नवरत्न थे उनके बारे में हम आपको बता देते हैं कि उनके क्या क्या काम थे। तो जो कालिदास थे वो नवरत्नों में प्रमुख थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर, कपिलकुर और कपिलकुर शिरोमणि कहा जाता है। इनकी रचनाएं जो हैं 2 खंडन काव्य में हैं, जिसे मेघदूत और ऋतुसंहार हैं। 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश हैं और कुमार संभवम है। और 3 इनके नाटक हैं, जो एक मालविकाग्निमित्रम है और एक अभिज्ञान शाकुंतलम है और विक्रोवर्षीयम है। धन्वंतरी जो थे, तो धन्वंतरी जो है चिकित्सा से संबंधित है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार से संबंधित थे। इन्हें शैल तंत्र के प्रवर्तक भी कहा जाता है। फिर जो ये बेताल भट्ट थे, ये जादूगर थे। और घटकरपर जो थे ये कूटनीति में निपुण थे, मूर्ति कला एवं वास्तु शास्त्र के विशेषज्ञ भी थे। और जो वराह मिहिर थे ये खगोल विज्ञानी एवं ज्योतिषी थे। और जो है अमर सिंह जो थे ये कोषाध्यक्ष थे। और छपड़क जो है ये फलक ज्योतिष के ज्ञाता थे। शंकु जो है ये वास्तुकार थे। और वरुरिच जो है ये वैयाकरण थे। इन्होंने पत्र कौमुदी नामक रचना की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय के निर्देशन में लिखी थी। इन्होंने वैयाकरण नामक की रचना की थी। और इनकी अन्य रचना जो है एक विद्या सुंदर है, वो भी वरुरिच की है। बस इतने जान लीजिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। आइए हम इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। रामगुप्त के पश्चात गुप्त राजवंश के सिंहासन में कौन आसीन हुआ था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य आसीन हुए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किसकी हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? रामगुप्त की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के पिता का क्या नाम था? समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की माता का क्या नाम था? दत्त देवी था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की शासनावधि क्या थी? तो 375 से 415 ईस्वी थी। किस गुप्त शासक के शासनकाल में राजनीति तथा सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों के अभूतपूर्व प्रगति हुई है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, इनके शासनकाल में राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों में जो है प्रगति हुई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के कालीन जो है ऐतिहासिक स्रोत देख लीजिए। तो साहित्य में जो है इनके कालिदास के ग्रंथ आते हैं। विदेशी विवरण में चीनी यात्री का फायान की यात्रा वृत्तांत आता है। और जो अभिलेख हैं इनके, तो मथुरा स्तंभ एवं शिलालेख हैं। उदयगिरी के 2 लेख हैं, गढ़वा अभिलेख है तथा सांची से प्राप्त अभिलेख हैं। सिक्के इनके स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के विविध प्रकार के सिक्के हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधियां जो धारण की थी, तो देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, राजर्षि और भट्टारक की इन्होंने उपाधियां धारण की थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय किसे पराजित करने के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने शकों को पराजित करने के बाद जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इन्होंने शकों को पराजित करने के बाद चांदी का सिक्का भी चलाया था शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को एक अन्य नाम से भी जाना क्या मिलता है? तो देवगुप्त जो है इनका एक अन्य नाम मिलता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस धर्म का अनुयायी था? तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किन समकालीन राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो अभी हमने आपको बताया था, नागवंश, वाकाटक वंश और कदम वंश से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस नागवंशी कन्या के साथ विवाह किया था? तो कुबेर नागा जो है नागवंशी कन्या थी, इन्हें से उन्होंने विवाह किया था।
चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किसके साथ हुआ था? जो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय थे, इससे इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था। गुप्त राजवंश एवं कदम राजवंश के वैवाहिक संबंधों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो तालगुंड अभिलेख से जो है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। किस गुप्त शासक को उदयगिर गुहा अभिलेख में संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला कहा गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को कहा गया है। सर्वप्रथम किस गुप्त शासक को परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों के उन्मूलन के बाद या शकों को पराजित करने के बाद जो है इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस विदेशी शक्ति को उन्मूलित करने के लिए व्यापक सैनिक अभियान किया था? तो शकों को उन्मूलित करने के लिए व्यापक सैनिक अभियान इन्होंने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शक प्रतिद्वंदी कौन था? तो रुद्रसिंह तृतीय जो है वही शक इनका प्रतिद्वंदी था। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शक प्रतिद्वंदी रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर किस राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण किया था? तो गुजरात के कठियावाड़ राज्य का जो है क्षेत्र इन्होंने अधिग्रहण किया था। किस गुप्त शासक ने व्याघ्र शैली के सिक्के गुजरात एवं काठियावाड़ के क्षेत्र में चलवाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने जो है गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में जो है इन्होंने व्याघ्र शैली के सिक्के चलवाए थे। गुप्तकालीन पश्चिमी समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? तो भ्रगकच्छ, जिसे भड़ौच के नाम से भी जाना जाता है, इनका व्यापारिक बंदरगाह था। मेहरौली का लौह स्तंभ लेख किस काल में निर्मित किया गया था? तो गुप्त काल में निर्मित किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे अपना राजदूत बनाकर कुंतल के शासक काकुत्स्वर्मन के दरबार में भेजा था? तो फाहियान को जो है काकुत्स्वर्मन के दरबार में भेजा था। शक विजय के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी स्थापित की थी। किस गुप्त शासक को पाटिलपुर वाधीश्वर तथा उज्जैनीपुर वाधीश्वर जो है कहा गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के तथा किसके द्वारा पाटिलपुर वाधीश्वर तथा उज्जैनीपुर वाधीश्वर कहा गया है? तो कुंतल अनुश्रुतियों के द्वारा कहा गया है। गढ़वा अभिलेख तथा रजत मुद्राओं में परम भागवत तथा महाराजा धीराज किस गुप्त शासक को कहा गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा गया? तो उदयगिर के गुहा अभिलेख में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन को किस धर्म का अनुयायी था? तो वीरसेन जो है शैव धर्म के अनुयायी थे। किस उदयगिर की पहाड़ी पर भगवान शिव की पूजा के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया था? किसने? तो वीरसेन ने जो है उदयगिर की पहाड़ी पर भगवान शिव की पूजा के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया था वीरसेन ने। आगे इनके क्वेश्चन को देखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के सामंत एवं पदाधिकारी, तो वीरसेन शैव जो है ये संधि विग्रहिक, जिसे युद्ध शांति व विदेशी मंत्री कहा जाता था, उसके प्रधान सचिव थे। और आम्रकार्दो जो है ये सेनापति थे। स्वामीदास जो है बल्ख भारत का गवर्नर थे। और गोविंद गुप्त जो है तीरभुक्त, जिन्हें तिरहुत का गवर्नर, और बसाढ़ वैशाली से गोविंद गुप्त की अंकित जो है मुद्रा प्राप्त हुई है। शनकानिक महाराज ये पूर्वी मालवा के गवर्नर थे। विश्वामित्र स्वामी जो है बेशनगर से इस सामंत की मुद्रा प्राप्त हुई है। शिखर स्वामी जो है ये मंत्री थे। करमदंडा अभिलेख में इसका उल्लेख भी मिला है। कदमदंड अभिलेख में जो इसका उल्लेख भी मिला है। त्रिकाल जो है ये 383 ईस्वी में गया अभिलेख में जो है इनका उल्लेख मिला है। आगे देखिए, मेहरौली लेख के अनुसार किस गुप्त शासक ने विष्णुपद पर्वत और विष्णुध्वज की स्थापना करवाई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने जो है विष्णुपद पर्वत एवं विष्णुध्वज की स्थापना करवाई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में शिक्षा या विद्या के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो पाटिलपुत्र तथा उज्जैनी जो है ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। किस गुप्त शासक के दरबार में 9 विद्वानों की परिषद, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, ये निवास करते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, इनके दरबार में 9 विद्वान, जिन्हें नवरत्न जो कहते थे, ये निवास करते थे।
अभी हमने आपको बताया था कि इनके क्या क्या काम थे। आइए इनकी रचनाएं और इनके नवरत्न देख लीजिए। कालिदास, इनकी विशेष थे उपाधियाँ थी, मतलब इन्हें कविकुल गुरु, प्रसिद्ध नाटककार, भारत के विलियम शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी रचनाएं थी अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसंहारम एवं कुमार संभव जो है इनकी रचनाएं थी। वराह मिहिर जो है, इन्हें खगोल विज्ञानी एवं फलित ज्योतिष का प्रणेता, वास्तु विद्या के महान आचार्य के नाम से जाना जाता है। और इनकी रचनाएं जो थी तो बृहद जातक, बृहद संगीता, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका जो है इनकी रचनाएं थी। धन्वंतरी जो थे वो शैल चिकित्सा के प्रवर्तक थे। बेताल भट्ट जो थे वो विद्वान कथाकार थे के नाम से जाने जाते थे। बेताल पंच विशालिका जो है इन्होंने इनकी कथा थी। और घटपर्र जो है ये कूटनीतिज्ञ, मूर्तिकला एवं वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ थे। अमर सिंह जो है ये प्रसिद्ध कोशागार थे। अमर कोश शब्दावली ग्रंथ का इन्होंने ग्रंथ लिखा था, उससे इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और वररुच का जो है प्रसिद्ध वैयाकरण था। और इनके पत्र जो है पत्र कौमुदी विद्या सुंदर नामक ग्रंथ की रचनाएं की थी। छपड़क जो है इन्हें फलक ज्योतिष का विशेषज्ञ कहा जाता है। और इनकी रचना थी द्वितीय शत्रुत्रिलिका। और शंकु जो है ये प्रसिद्ध वास्तुकार थे। ये इनके दरबार के 9 रत्न थे। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। किस ग्रंथ से ज्ञात होता है गुप्त काल में उज्जैनी में विद्वानों की परीक्षा के लिए एक विद्युत परिषद थी? तो राजशेखर की जो काव्य मीमांसा थी उससे जानकारी प्राप्त होती है। किस ग्रंथ में उज्जैनी नगर को पृथ्वी का भूषण कहा गया है? तो कथा सरित सागर ग्रंथ में कहा गया है। कथा सरित सागर ग्रंथ किसका है? तो यह सोमदेव का है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की गणना सम्राट कवियों की कोटि से की गई है? तो सुड्ढल कृत जो है उदय सुंदरी कथा में इसकी जानकारी दी गई है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के स्वर्ण रजत सिक्के देख लीजिए। तो इन्होंने धनुर्धारी प्रकार का सिक्का चलाया था, जिस पर जो है अंकित थे मुख भाग पर एक धनुषधारी राजा की आकृति, गरुड़ ध्वज तथा मुद्रा लेख थे। और श्रीदेव महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्ता अंकित है। पृष्ठभाग पर लक्ष्मी के साथ राजा की उपाधि जो है श्री विक्रम अंकित है। छत्रधारी प्रकार का जो इनका सिक्का था उसमें छत्र धारण किए हुए राजा की आकृति तथा महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त अंकित है। सिंह निहंता प्रकार का जो इनका सिक्का था तो सिंह को मारते हुए आकृत तथा पृष्ठभाग पर देवी दुर्गा की आकृति है। पर्यक प्रकार का जो सिक्का था तो राजा वस्त्र एवं आभूषण धारण किए हुए पलंग पर बैठा है। दाएं हाथ में कमल तथा बाएं हाथ में पलंग में रखा है। इस प्रकार का जो है अंकन मिलता है पर्यक प्रकार के सिक्के में। और जो अश्वारोही प्रकार का सिक्का है उसमें जो है घोड़े पर सवार राजा की आकृति है तथा मुद्रालेख पर परम भागवत अंकित है। पृष्ठभाग पर देवी के साथ अजित विक्रमः अंकित है। और जो राजा रानी प्रकार का इनका सिक्का था तो राजा रानी का एक चित्रण किया गया है। ध्वजधारी प्रकार का जो सिक्का था तो ध्वज धारण का चित्रण है। और चक्र विक्रम प्रकार का जो सिक्का था तो भगवान विष्णु का अंकन पृष्ठभाग पर है और अजित विक्रम तथा सिंह विक्रम अंकित है। ये इनके सिक्के थे। आगे देख लीजिए। गुप्तकाल नोट में गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दिनार या निष्क कहा जाता था। और गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के थे उनको रुपयका या रूपक कहा जाता था। ज़्यादातर रूपक ही मिलता है, रूपक के नाम से इनको जाना जाता था जो चांदी के सिक्के थे। और गुप्त काल में अधिकांश ताम्र सिक्के पर श्री विक्रम अथवा श्री चंद्र तथा पृष्ठभाग पर गरुड़ की आकृति के साथ श्री चंद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त अंकित है। यह किस गुप्तकालीन शासक का संकेत करते हैं? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय शासक को संकेत करते हैं। आगे देख लीजिए। जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ताम्र मुद्राओं के प्रकार थे तो इतने प्रकार की इनकी ताम्र मुद्राएं थी। छत्रधारी प्रकार की थी और धनुर्धारी प्रकार की थी, चक्र प्रकार की थी, स्थानक प्रकार की थी, अर्धचित्र प्रकार की थी, कलश प्रकार की थी।
किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराजर्ष की उपाधि दी गई है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उदयगिरि गुहालेख है उसमें जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराजर्ष की उपाधि जो है दी गई है। मध्य भारतीय राज्यों को ब्राह्मणों का देश किस विदेशी ने कहा था? तो फाहियान ने कहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का क्या नाम था? तो प्रभावती गुप्ता था। मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? जो चंद्रगुप्त द्वितीय शासक से संबंधित है। किस गुप्त शासक के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ये विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा या विशाल कोष कहाँ स्थित था? तो बयाना में स्थित था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अन्य कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शकारी की उपाधि धारण की थी। प्राचीन भारत के सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक भागम कहते थे। तोरमाण किस जातीय दल के नेता थे? होड़ जातीय दल के नेता थे। शतरंज का खेल किस देश में उद्भूत हुआ था? तो भारत में उद्भूत हुआ था। आरंभिक भारतीय मंदिरों में कौन सा ईंटों द्वारा निर्मित है? तो ये भीतरगांव का मंदिर है, ये जो कानपुर में है वहाँ पर स्थित है भीतरगांव का मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? तो उदिताचार्य का है। और गुप्तकालीन मथुरा स्तंभ लेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिव लिंगों को किन नाम से प्रतिष्ठापित किया था? तो उदिताचार्य ने जो है कपिलेश्वर एवं उपमेतेश्वर इन नाम से जो है 2 शिव के लिंगों को प्रतिष्ठापित किया था। प्राचीन भारतीय शिल्प में किस देवता को प्रतीक स्वरूप रिक्त सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है? तो सूर्य को दर्शाया गया है। किस राजवंश के काल से संबंधित अभिलेख में सर्वप्रथम 1,00,000 श्लोकों वाली संपूर्ण महाभारत का उल्लेख मिलता है? तो गुप्त राजवंश से ये जानकारी प्राप्त होती है। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्खनन कराने का श्रेय किसे है? तो विंध्यसेन को है। कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत और कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मथुरा स्तंभ लेख है उससे जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास के ग्रंथ देख लीजिए। रघुवंश ये महाकाव्य था। कुमार संभव महाकाव्य था। विक्रमोर्वशीयम महाकाव्य थे। 3 इनके महाकाव्य थे, 2 इनके खंड काव्य थे और 2 इनके नाटक थे। इसको हमने आपको पहले भी बताया है, फिर से देख लीजिए। मेघदूत इनका खंड काव्य था जो कि गीत काव्य भी बोलते हैं, और ऋतसंहार ये भी खंड काव्य था। मालविकाग्निमित्रम नाटक था और अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी नाटक था। आज के लिए इतना ही। कल हम कुमारगुप्त शासक को नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इससे आपका हौच पौच भी नहीं होगा और अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसको आप 1 से 2 बार ज़रूर देखिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसको कई बार देखिए और इसके जो पहले के वीडियो हैं उन्हें भी देखिए, जिससे आपका प्राचीन इतिहास के सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट पार्ट कल लेके आएंगे। ओके, और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है तो हमें ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।